यो एक ऐसा मंच जहां एशिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव की दिशा तय करती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें वाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किस तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं। Xi Jinping is going to go meet Narendra Modi. इनके चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए। तो इन सारी चीजों का असर तो पड़ता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। आपको लगता है कि चीन के एजेंडे पर भी इस वक्त ये है या कहीं ना कहीं वो इस चीज के ऊपर भी आगे कोशिशें करना चाहता है? नमस्कार, रियल भारत की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं चीन के दौरे पर, और इतना ही नहीं, चीन के अंदर उनका काफी अच्छा ग्रैंड वेलकम जो है वो हुआ है रेड कारपेट पे। वहीं दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ भी अपनी पतलून उठा करके जा पहुंचे चीन, लेकिन वो इतनी घनी बेइज्जती जो उनकी वहां पर हुई है वो पूछने को नहीं। ना कोई ग्रैंड वेलकम हुआ, ना कोई इनको देखने आया, ना उनको कोई पूछने आया। सरेआम ये मुंह उठा करके अपना कटोरा लेकर के भीख का जा पहुंचे चीन के अंदर, और चीन में जा करके अपनी फिर से एक बार बेइज्जती करवा ली। कहने को तो ये कहता है पाकिस्तान की चीन जो है हमारा बड़ा भाई है। अगर इतना ही बड़ा भाई था तो शहबाज शरीफ के ग्रैंड वेलकम के लिए कोई वहाँ क्यों नहीं था? चीन के शी जिनपिंग व्यंग यही जो है ये क्यों नहीं थे वहाँ पर? कि पाकिस्तान भारत हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत खित्ते में मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं उनको रिजॉल्व करवाए। रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रम्प? अब तो ट्रम्प इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ट्रम्प उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। कि चीन की भी ये जरूरत है, चीन की बड़ी ख्वाहिश है इस खित्ते में एक नया ब्लॉक बने। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन। लग रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग जो है, ठीक है मानते हैं दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है ये इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना, और चाइना को मेन नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद जो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ फेल हुआ बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे। चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूँ कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान ऑल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट
something big could be there. क्या करारा जवाब या रिस्पॉन्स मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? टेरिफ वॉर के कारण आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए वाकई में। नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन कंट्री जो चाइना को बचा सकता था, दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या सब दो प्रॉब्लम्स है, एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री इंडिया कहता है जी हमारा सबसे वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के। तो इंडिया देखिए, जापान को इंडिया से मदद चाहिए चाइना के ख़िलाफ़, और इंडिया को जापान से मदद चाहिए इकॉनमी पे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं ले सकता क्योंकि जापान पाकिस्तान ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं है, और दूसरा जापान लुक्स टूवर्ड्स यूएस है व्हेन इट लुक्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। उनको अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही। जो ताल्लुकात हैं इसमें जो फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कहते हैं करना है। क्या करना है जी? कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से मुराद ये है कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट जो है वो चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, नॉट जस्ट इकॉनमी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉट मोर, ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद जो हैं वो हैं। सो ये एक फैक्टर भी मौजूद है। बहरहाल ये आज बेनज़ीर के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ और एहतराम के साथ मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है, और इसकी मैं टाइमलाइन भी बताता हूँ और उसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। अक्टूबर 2023 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, जिनको चीन के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी तस्वर किया जा रहा है कि चीन के अंदर मोस्ट जो विजनरी अपने नेबरहुड के ऊपर काम कर रहा है। आपको याद हो 2023 में चीन का और इंडिया का एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था, चीनी फोर्सेस आगे आई थी, ये तकरीबन 2023 की बात है। उसके बाद से इंगेजमेंट्स जो है वो बड़ी हैं चीन की, और चीन ने आप अगर देखें तो रिसेंट दिनों में 2 बड़े ट्राइलैटरल्स कायम किए हैं। साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ग्लोब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ट्राइलैटरल कायम किया उन्होंने, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जा धमका चीन के दौरे पे, जहां पर नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं दौरे के लिए। अपना भीख का कटोरा ले करके ये फिर आ गए चीन के दौरे पर, चीन से भीख मांगने की। नरेंद्र मोदी जी के साथ जो चीन के संबंध बन रहे हैं, आखिरकार जो संबंध बने इसमें पूरा शेयर जो है, पूरा क्रेडिट जो है वो अमेरिका को दिया जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका भारत के ऊपर ऐसे विवाद नहीं करता, उसके साथ भारत के साथ टैरिफ्स नहीं लगाता, तो चीन और भारत की जो दोस्ती है वो कभी नहीं हो पाती। क्योंकि चीन और भारत के क्या रिश्ते हैं, क्या ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से, ये सब आप जानते हो। और ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन और भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहद ख़राब हो चुके थे। जब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ जो ये सब हुआ था, पहलगाम अटैक वाला, तो ये चीन और भारत जो है वो कभी इकट्ठे नहीं दोस्त बन सकते थे। लेकिन अमेरिका की वजह से चीन और भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं अब। और अमेरिका को हर जगह से साइडलाइन कर दिया गया है ट्रेड के बारे में, क्योंकि रूस इंडिया से ट्रेड कर रहा है, चाइना इंडिया से ट्रेड कर रहा है, यूक्रेन इंडिया से ट्रेड कर रहा है, रशिया इंडिया से ट्रेड कर रहा है। अमेरिका को सबने साइड लेग किक मार के निकाल दिया है हर जगह से। और अमेरिका में इस वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। इसी वजह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत है वो धीमे धीमे करके टाइट होती चली जा रही है। और ये शहबाज शरीफ आए थे अपना भीख का कटोरा लेकर के, शायद कुछ चंद पैसों के लिए, कि चीन और भारत जो है कहीं मिल करके पाकिस्तान की भी हवा नाई टाइट कर दें। शायद इस वजह से ये अपने अलग ही सोच विचार करके ये लोग आते हैं कि कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर ले, हमला ना कर ले हम पे।
तो ये सब जो है ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की थिंकिंग है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।